हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले आपके पास डेरिवेटिव्स पर किसका इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलनों के अवकलज। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं। ठीक, तो देखो आपके पास अब तक जो भी हमने फंक्शन पढ़े हैं आपके पास वो हमने पढ़े हैं वाई बराबर एफ एक्स के रूप में। इस रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो रूप है आपके पास, जहाँ आपके पास एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, हमने पढ़ा था कि प्रांत से कोई आपके पास एक्स लेता है, ये जो अपन रूप पढ़ते हैं ये कहलाता है स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन इसलिए आपके पास क्योंकि जो ये एक जो वाई है वो किस पर आश्रित है, एक्स पर आश्रित है, और किस प्रकार से वो हमको डायरेक्ट दिख रहा है, किसके अनुसार, एफ के अनुसार। तो ये जो हमने अभी तक डेरिवेटिव पढ़े आपके पास हैं वो सारे के सारे क्या है, स्पष्ट फलन के रूप में, यानी एक्सप्लिट फंक्शंस के रूप में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। आपके पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन की जरा आपके पास देख लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है। तो जब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की यानी अस्पष्ट फंक्शन की, तो इम्प्लिसिट फंक्शन जो है इसमें हमारे पास डायरेक्ट y का संबंध x से किस प्रकार से ये नहीं दिया जाएगा, बल्कि हम उसको इस रूप में चेंज भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास कुछ कुछ केसेस में क्या पता आप चेंज कर भी सकते हो, पर अधिकतर क्या होगा कि हमको जो y आपके पास, हम उसको डायरेक्ट x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास मैंने कहा एन इक्वेशन, यानी एक समीकरण, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस प्रकार से है कि ये एक्स वाई का फंक्शन बन जा रहा है, दोनों पर आधारित आपके पास, ठीक है, इक्वल टू जीरो, इन विच डिपेंड दोनों पे कर रहा है आपके पास फंक्शन। ये जो आपके पास है ना, एक इक्वेशन इस रूप में मिल रहा है कि जिसमें आपके पास इन विच इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y directly in terms of x। तो अगर हम उसमें डायरेक्टली हम y को है ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, किसके पदों में, x। जैसे आपके पास इससे पहले क्या था, इसमें डायरेक्ट y किसके पदों में था, x के पदों में एक्सप्रेस था। पर अगर आप ऐसा समीकरण जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, एक्स वाई दोनों वेरिएबल हैं, ध्यान देना, एक्स वाई दोनों वेरिएबल, पर हम डायरेक्टली y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है आपके पास। ठीक, तो देखिए बस, तो ये इस प्रकार के फंक्शन हम आप करने वाले थे। एग्जाम्पल ग्रुप मैंने कहा आपके पास है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ये मैंने कहा, ये इसका एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। वैसे तो मैं इसको भी वाई के टर्म्स में लिख सकता, वाई को एक्स के पदों में लिख सकता हूँ। देखो बात कैसे, वाई बराबर हो जाएगा रूट 5 माइनस एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। पर हम इसको डायरेक्ट आपके पास है ना, ये इस रूप में जो दिया हुआ है समीकरण के रूप में, जहाँ एक्स वाई दोनों दूसरे पे आश्रित हो सकते हैं, तो इस प्रकार का जो टर्म्स, इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाते हैं, क्या, स्पष्ट फलन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पास स्पष्ट फलनों के डेरिवेटिव कैसे निकाले जाएंगे, किस प्रकार से हम उनके अवकलज ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक बार, तो अगर इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है तो इसको अवकलज ज्ञात करने के लिए अगर पूछा जाए कि आपके पास y के रिस्पेक्ट में अवकलज ज्ञात कीजिए या x के रिस्पेक्ट में ज्ञात कीजिए, अगर कहते हैं कि फाइंड dy बाई डी एक्स, अगर ऐसे लिखा जाता है, ये कैलकुलेट करना है, तो मुझे इस पूरे इक्वेशन का अवकलज करना पड़ेगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे y का अवकलज किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, x के। तो जिसके रिस्पेक्ट में आपके पास डेरिवेटिव चाहिए होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। तो जब अवकलज करेंगे देखो क्या होगा, तो अवकलज करने का मेथड क्या होगा वो मैं आपको क्वेश्चनों के दौरान बताते जाऊंगा। बस अभी मैंने आपको बताया कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या हुए। इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट फलन, जैसे कि नाम बता रहा है आपके पास कि ये डायरेक्ट हम y जो है x पर किस प्रकार से आश्रित है, या किस प्रकार से हम है ना उसको एक्सप्रेस करते थे इस प्रकार से। अभी तक ये था स्पष्ट फंक्शन जिसमें डायरेक्टली y किस पर आश्रित था, x। अब ऐसा ना हो कि क्या होगा, एक फंक्शन के रूप में फंक्शन दिया जाएगा, एक इक्वेशन के रूप में क्या दे दिया जाएगा, आपके पास फंक्शन दे दिया जाएगा, इन विच आपके पास इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x। हम उसमें y को डायरेक्टली x के पदों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, जैसे इस केस में हो रहा था।
तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो कहलाता है इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट फलन। और अब हम आज पढ़ने वाले पास इम्प्लिसिट फंक्शन का अवकलज आपके पास, ठीक। तो इम्प्लिसिट फंक्शनों के डेरिवेटिव बताने से पहले आपके पास देखिए एक बार, मैं अगर कहूँ कि आपके पास दिया हुआ, आपके पास अगर मैं कहता हूँ आपके पास x के रिस्पेक्ट में y का अवकलज कीजिए तो आपको मालूम है क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स, ये प्राप्त होता है, आपको मालूम है। पर अगर मैं कहूँ कि y के रिस्पेक्ट में ही y का अवकलज ज्ञात कीजिए, तो आप जैसे आपने पढ़ा है कि x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो y के रिस्पेक्ट में अगर y का करूँ तो क्या होगा, वो भी क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होने वाला। यानी जैसा रिलेशन x का स्वयं x के साथ अवकलज करने पता है, वैसे ही क्या हो जाएगा y का। मतलब कहने का अर्थ है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं कहता y का अवकलज कीजिए y की पावर n का, ध्यान देना y की पावर n का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मैं y के रिस्पेक्ट में, तो जैसे x का फॉर्मूला है ना, वैसे इसका भी हो जाएगा n y की पावर n माइनस 1, ठीक। अगर ऐसे में पूछूं y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए tan y का, अब ध्यान देना ये tan जो फंक्शन है वो y पर ही आश्रित है, तो और y के सापेक्ष अवकलज करने के लिए कहा जाता है, तो ये सिंपल जैसे अभी तक कर रहे हैं वैसे आएगा sec स्क्वायर y, ये मैंने आपको बताया। पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि x के रिस्पेक्ट में y की पावर n का करना है, अब ध्यान देना y की पावर n का करना है x के रिस्पेक्ट में। अब जो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था उसके रिस्पेक्ट में नहीं किया मैंने, क्या किया, दूसरे वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। तो जो आपके पास है ना, जो फॉर्मूला लगा है वो तो अप्लाई यहाँ पर भी हो गई, यहाँ पर हो जाएगा n और y की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी वही आना, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला होता है वही। पर क्योंकि मैं y का अवकलज कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, जैसे ये y का अवकलज कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए जब भी आप ना y के पदों का अवकलज करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में आता रहेगा क्या, dy बाई dx। बाकी फॉर्मूला जो है वो वैसा का वैसे रहेगा, बस जब हम y के पदों का अवकलज x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास क्या होगा, हमेशा क्या प्राप्त हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई में dy बाई, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल का अवकल डेरिवेटिव किया है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसलिए साथ में क्या होगा, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा उस दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक। ऐसे मैंने कहा, अगर मैं कहता कि भाई साइन y का कर दीजिए, साइन y का डेरिवेटिव खींचिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा, साइन का होता है कॉस y, पर क्योंकि मैंने y वेरिएबल का डेरिवेटिव कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में आता रहेगा dy बाई dx। तो ये एक दो चीज़ें ध्यान आपके पास रखनी है। अगर फंक्शन आपके पास है x का, y का, और हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो प्राप्त होने हैं। देखो बस किस प्रकार से, यानी आपके पास एक फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा। अगर आपको डेरिवेटिव करना है एफ वाई का, अब ध्यान देना ये एक फॉर्मूला आपके पास है, अगर फंक्शन है y का और मैं अवकलज कर रहा हूँ, यानी डेरिवेटिव कर एक्स, तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो आएगा ही आएगा, एफ डैश वाई हो जाएगा, पर साथ में क्या आता रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास बन गया है। तो जब भी हम है ना y के टर्म्स का डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब किस प्रकार से होगा मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बताने वाला हूँ बस, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, बस आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इस फंक्शन के लिए। ये आपके पास फंक्शन दिया है जो कि x और y दोनों पर आश्रित है। मैं कह सकता हूँ किस रूप में, अस्पष्ट रूप में। तो इसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना, पर किसके रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो जो आपके पास दिया हुआ उसको देखो एक बार। सबसे पहले फंक्शन है गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब क्योंकि कहा गया है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं इस पूरे इक्वेशन का क्या करूँगा, जो आपके पास फंक्शन के रूप में है, अस्पष्ट फलन के रूप में, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने वाला हूँ। देखो क्या मिलता है आपके पास। तो मैंने कर दिया दोनों पक्षों में एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलज, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो, देखो, यानी दोनों पक्षों मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 25। ये दोनों पक्षों में अवकलज हो रहा है।
अब ये क्योंकि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो फंक्शनों का योग के रूप में है, तो योग के अंतर्गत क्या होगा, इसका अवकलज प्लस इसका अवकलज, मतलब मुझे निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, और इधर कांस्टेंट था और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, अब मुझे मालूम है एक्स की पावर एन के फॉर्मूले के अनुसार एन आ जाता है आगे, यानी 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस ऐसे ही। अब क्योंकि ये x का x के सापेक्ष हो रहा था केवल 2x, अब ये y वाला पद है और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो जैसा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होगा वैसे ही वाई स्क्वायर का भी हो जाएगा 2y। पर क्योंकि मैंने x के रिस्पेक्ट में y वाले टर्म्स का अवकलज किया तो इसलिए साथ में क्या आएगा dy/dx इक्वल टू 0। तो इसकी मदद से मैं निकाल रहा हूँ, देखो 2y dy/dx और इसका पक्षांतर करें तो -2x। मुझे कैलकुलेट करना है dy/dx जो कि इसमें आ रहा है, तो हम क्या करेंगे dy/dx को यानी कि बाकी पद इधर से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -x/y। तो ये क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका, तो ये आपके पास आ गया dy/dx। तो ध्यान देना है बस, अगर फंक्शन एडिशन में है तो एडिशन वाले जो रूल है उसके हिसाब से ये अलग अलग हो गए, और जब डेरिवेटिव कर रहा हूँ, जब भी आप y वाले टर्म्स का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो जो फॉर्मूला है वो तो अप्लाई वैसे ही होगा, बस आपके पास y वाले पदों का भी अवकलज जब किया जाएगा तो साथ में क्या आता जाएगा, क्योंकि मैं x के सापेक्ष कर रहा हूँ तो dy/dx। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करता ना तो एक्स स्क्वायर का 2x होता, पर अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो क्या होता dx/dy यहाँ पर होता है और यहाँ पर सिंपली 1 हो जाता है ऊपर, ठीक है। तो ये है आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शनों का डेरिवेटिव। इसके एग्जांपल आपके पास और करते जाएंगे तो हमको ये समझ में आता जाएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शनों के डेरिवेटिव कैसे कर रहे हैं। अब देखिए बस फंक्शन दे दिया गया आपके पास, इसमें भी क्या निकालना है dy/dx, मतलब y का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो जो दिया हुआ फंक्शन उससे सब सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्या होगा, हमारे पास दिया हुआ फंक्शन है y प्लस साइन वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। क्योंकि मुझे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जाना है, तो मैं इस पूरे इक्वेशन क्या करूँगा, ये जो फंक्शन के रूप में समीकरण दिया हुआ है इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा। देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखो यानी दोनों पक्षों में मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो जब हम डेरिवेटिव करते हो देखो यहाँ पर तो दोनों एडिशन में, तो सिंपली y का रिस्पेक्ट अवकलज करेंगे, यानी x के सापेक्ष y का और फिर x के सापेक्ष ही साइन y का इक्वल टू। अब जब ये इसका करेंगे तो देखो x और y वाले दो पद आपस में मल्टीप्लाई में है, एक x है एक y स्क्वायर। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अनुसार फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, किसका डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का, प्लस फिर वाई स्क्वायर ऐसी और किसका डेरिवेटिव एक्स का। तो ये आपके पास ध्यान देना है, जहाँ पर एडिशन में है तो एडिशन के हिसाब से कर लिया, जहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगने वाला। तो गुणा वाला नियम जहाँ पर गुणा में होंगे गुणा वाला नियम, जहाँ डिवीजन में होंगे वहाँ पर डिवीजन वाला रूल, ठीक। तो देखो बस ये हो गया। तो देखो y का डेरिवेटिव एक्स सापेक्ष मतलब dy/dx प्लस साइन का होता है आपके पास कॉस y, पर क्योंकि मैंने y वाले पद का अवकलज x के सापेक्ष किया तो साथ में क्या आएगा dy/dx इक्वल टू। अब जरा इसको देखिए, x तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x वैसे हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y, और साथ में क्योंकि मैंने y वाले टर्म्स का x के सापेक्ष किया है तो साथ में क्या आएगा dy/dx प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही, और x का करेंगे तो कितना हो गया 1, x का अवकलज x सापेक्ष। अब जो मुझे निकालना है वो है dy/dx, और यहाँ पर dy/dx के 3 पद आ गए, 1 2 और 3। तो मैं क्या करूँगा, तीनों को एक तरफ ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस कॉस y dy/dx और -2xy dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये कुछ ऐसा प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेट dy/dx करना जो कि इस पक्ष में आ रहा है,
तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद हम डी वाई बाई डी एक्स ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसे डी वाई बाई डी एक्स उभयनिष्ठ लिया तो मुझे प्राप्त ये हो रहा है, तो मुझे कैलकुलेट करना था डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस वाई माइनस 2xy। तो ये आपके पास इस प्रकार से क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हो गया है। ठीक, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल। पर ध्यान देना है, जहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला नियम, जहाँ पर एडिशन में होगा तो एडिशन वाला नियम, और जहाँ पर आपके पास अगर कहीं पर फंक्शन आपके पास डिवीज़न में तो डिवीज़न वाला रूल। हाँ, अब ध्यान देना, कई बार क्या होता है चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है, तो उस टाइम पर क्या किया जाएगा, चेन रूल अगर आपके पास संयोजित फलन के रूप में आ रखा है तो चेन रूल भी अप्लाई आपको करना पड़ेगा। मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा। ठीक, उससे पहले देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको पूछता डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर डी एक्स अपॉन डी वाई, अब थोड़ा ध्यान देना, अगर कहा जाता है कि डी एक्स अपॉन डी वाई तो सिंपली इसका उल्टा है, यानी आपके पास होता 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपके पास प्राप्त होता 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस वाई माइनस 2xy। सिंपली डी एक्स अपॉन डी वाई इस केस में होता 1 प्लस कॉस वाई माइनस 2xy अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से अगर आपको कहा जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए या डी एक्स अपॉन डी वाई निकालिए, अगर आप कोई भी एक चीज़ निकाल लेते हो तो दूसरी भी आप इजीली निकाल सकते। कैसे, डी वाई बाई डी एक्स अगर आपने निकाल रखा है तो अगर कहते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई निकाले तो क्या होना है, इसको ठीक उल्टा हो जा रहा है। अगर कहीं क्वेश्चनों के दौरान आप y के रिस्पेक्ट में अवकलज कर देते हो तो आपके पास डी एक्स अपॉन डी वाई प्राप्त होगा, और आपको अगर निकालना डी वाई बाई डी एक्स है तो उसे ठीक कर देंगे क्या, उल्टा आपके पास। अब तो ध्यान रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इसका भी हम कहीं कहीं पे यूज़ कर सकते हैं आपके पास। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर हम है ना इम्प्लिसिट फंक्शन तो होगा ही, पर साथ में जहाँ पर चेन रूल भी अप्लाई होने वाला है आपके पास। ठीक, देखिए किस प्रकार से वो आगे बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन देखिए बस आपके पास इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वाई का अवकलज एक्स है, और क्वेश्चन ये है आपके पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब ध्यान देना, इस तरह तो सिंपल है, पर इधर जो है कोण के रूप में एक्स प्लस वाई गया, मतलब ये कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया, संयोजित फलन, संयुक्त फलन, इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो क्या होता है, सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ फंक्शन क्या है जो कि इम्प्लिसिट है, इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये इस प्रकार से। तो जब मैं मुझे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है तो मैं इस पूरे इम्प्लिसिट फंक्शन का अवकलन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या प्राप्त होता है, तो इस पक्ष में भी अवकलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और इस पक्ष में भी। ठीक, तो ये तो सिंपली ये दो एडिशन में है, तो हम एडिशन वाला जो आपके पास अवकलज का नियम था उसके हिसाब से क्या होगा, इसका भी अवकलज होगा प्लस इसका भी, तो यानी मुझे अवकलज करना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस अवकलज करना पड़ेगा वाई क्यूब का। अब इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, अब पहले ये है संयोजित फलन, तो चेन रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ, तो उसके अनुसार क्या होगा, पहले हमको करना है साइन का, तो मुझे मालूम है साइन का होता है कॉस, पर उसके साथ कोण भी तो आएगा, तो कोण हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और चेन रूल कहता है कि आपको संयोजित फलन का अवकलज तब तक करना है जब तक उसके अंतर्गत जो सब फंक्शन होगा, जैसे साइन के साथ ये उप फलन के रूप में क्या रहा है एक्स प्लस वाई, तो इसका भी क्या करूँगा मैं एक्स प्लस वाई। तो पहले तो मान लो एक गॉफ था तो जी का कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे एफ का कर रहा हूँ बस। ठीक, तो इस प्रकार से है, तो एक्स क्यूब का अवकलज होता है 3x स्क्वायर, तो कुछ ऐसा भी इसका भी होगा 3y स्क्वायर, पर क्योंकि मैं y का अवकलज x से साबित करूँ तो साथ में आएगा dy बाई डी एक्स। इधर हो गया cos x प्लस वाई। अब जरा इधर ध्यान देना, इसका करेंगे तो x का अवकलज x के सापेक्ष हो गया 1, y का अवकलज y x के सापेक्ष हो जाएगा क्या dy बाई डी एक्स। तो ये कुछ ऐसा मिल रहा है।
मुझे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, पर डी वाई बाई डी एक्स के बाद यहाँ पर दो हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक। तो कैसे मिलेगा देखो, 3x² प्लस 3y² और साथ में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ गुणा हो जाएगा, ये जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। अब करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाले पद एक तरफ, उसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 3y² माइनस कॉस एक्स प्लस वाई और होल के साथ कॉमन किया जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ बच जा रहा है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 3x²। तो ये इस प्रकार से बचा। तो हमको चाहिए केवल डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या कर देंगे, ये वाला पद कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो आपके पास जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 3x²। ये तो इस पक्ष में हो गया, अपॉन जो इसके साथ मल्टीप्लाई में तो सारे इसके नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा 3y² माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये आपके पास इस प्रकार से हमारे पास जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया आपके पास, ठीक है। इसे क्वेश्चन और आपके पास करें, एक्सरसाइज से करेंगे हम क्वेश्चन आपके पास, ठीक। आपके पास एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन आपके पास है, पर उसी क्रम में नहीं जिस क्रम में किताब में आपके पास, ठीक है। पर आपको उसी जैसे एक क्वेश्चन आपके पास कराऊँ, ठीक है। क्या निकालना है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जबकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलज कर दिया जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स के साथ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्या होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, तो मैं दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दे रहा हूँ। अब क्योंकि ये तीन पार्ट है इसके, तो हम क्या करें, अलग अलग अवकलज करते, हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ x² प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ y²। और इधर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलज हमें क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष कांस्टेंट का अवकलज करते क्या मिलेगा, 0 प्राप्त होगा। देख क्या मिलता है, x² को हो जाएगा 2x प्लस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे आपके पास, हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई वाला रूल, यानी फर्स्ट फंक्शन x ऐसे ही और किसका अवकलज, y का x के सापेक्ष, प्लस फिर y ऐसे ही और किसका अवकलज, x के सापेक्ष x का ही अवकलज, प्लस इसका करेंगे तो देखो जैसे x² का 2x हो तो वैसे ही y² कितना होगा 2y, बस साथ में क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है 2x प्लस, जब मैं y का अवकलज x के सापेक्ष करूँ तो ये हो जाएगा x और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। जब भी किसी वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो वही आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर मान लो t होता है तो डी टी बाई डी एक्स, अगर ये t² होता तो 2t और साथ में, क्योंकि जैसे x² का 2x हो गया, जैसे t² क्या हो जाएगा 2t और साथ में डी टी बाई डी एक्स हो गया, ठीक। प्लस यहाँ हो जाता है y और x का कितना हो जाएगा 1 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब जो मुझे कैलकुलेट करना है वो डी वाई बाई डी एक्स है, उसके दो पद हैं, तो इन दोनों पदों को यहाँ रखना, बाकियों का पक्षांतर कर देना, तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस इन दोनों में, बल्कि मैं 2y और x प्लस डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी एक्स उभयनिष्ठ लेता हूँ, ये जो दो पद हैं इसमें, ठीक है। तो x प्लस 2y और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और ये दोनों पदों का जब पक्षांतर रहता है तो दोनों नेगेटिव जाएंगे, ये जाएगा माइनस 2x माइनस वाई, और दोनों से माइनस उभयनिष्ठ लेते दोनों क्या जाएंगे इस प्रकार से प्लस, ठीक। तो मुझे जो निकालना है वो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई, और जो इधर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के गुणांक के रूप में वो यहाँ आ जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगा x प्लस 2y। तो बस आपको ध्यान क्या देना है, अगर कहीं पर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का नियम, और कहीं पर अगर डिवीज़न में तो डिवीज़न का रूल, और अगर कहीं पर आपको लगे कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन का जो नियम आपको चेन रूल बताया उसको फॉलो करना है, ठीक। एक क्वेश्चन और आपके पास करा रहा हूँ इसका। तो आपके पास दिया हुआ फंक्शन ये है, अब ध्यान देना x² प्लस y² का होल स्क्वायर है, ये एक संयोजित फलन है। एक तो ये फंक्शन था x² प्लस y² और एक था पावर वाला, ठीक है। तो ये संयोजित फलन, तो जब अवकलज करेंगे तो संयोजित फलन का जो नियम है उसको फॉलो करना है। देखो क्या होगा, मैंने दोनों पक्षों में अवकलज किया, तो क्या प्राप्त होगा, देखो मैंने अवकलज करना है x के सापेक्ष,
तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का अवकलज करना है मुझे, और इधर मुझे अवकलज करना है एक्स वाई का। तो अब जरा ध्यान देना, ये एक्स इंटू वाई है, तो ठीक। तो जब अवकलज करते हैं, जैसे आप एक्स की पावर एन का करते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा। बताओ क्या होगा, जब ये मान लो पूरा का पूरा एक्स है, उसकी पावर एन है, तो क्या होता है एन आ गया था यानी 2, और इसकी पावर क्या होती है, एक कम ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1, ठीक। पर चेन रूल कहता है, ये तो पावर वाला जो फंक्शन था ना उसको सॉल्व किया, चेन रूल के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, जो अंदर फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव करना, मतलब किसका अवकलज और करना है, जो पावर के अंदर फंक्शन है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब इसको ज़रा ध्यान दो, ये दोनों मल्टीप्लाई में, एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का नियम लेगा तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स और एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज, प्लस फिर सेकंड फंक्शन वाई और एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलज, ठीक। तो ये प्राप्त हो रहा है। अब आपके पास हो गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ज़रा ध्यान दो, ये जो फंक्शन है दो फंक्शनों का अवकलज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो अलग अलग करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का भी अवकलज एक्स के सापेक्ष और वाई स्क्वायर का भी अवकलज एक्स के सापेक्ष, इक्वल टू, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई और एक्स कितना हो गया 1, तो कुछ ऐसा मिल रहा है। तो देखो पास, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे। अब अवकलज देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष मतलब 2x प्लस वैसे ही वाई स्क्वायर का भी कितना हो जाएगा 2y और साथ में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पर प्राप्त। अब होगा क्या, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो है एक पद तो ये है और एक पद ये है, तो हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स वाले पदों को एक तरफ ले लेंगे। देखिए किस प्रकार से, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने आपके पास सिंप्लीफाई किया तो मुझे कुछ ये प्राप्त हो रहा है। तो इसमें एक डी वाई बाई डी एक्स का पद है और एक इस दूसरे राइट हैंड साइड में ये है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरफ लिख देंगे, हो जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ऐसे ही रहेगा, और जो ये नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाला पद है वो भी इधर आ जाएगा माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने करना क्या है, जो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले पदों में डी वाई बाई डी एक्स उभयनिष्ठ ले लिया जाएगा, कॉमन लेना है। तो यहाँ बच जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ बच रहा है y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके पश्चात डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा नीचे, तो ये इसके डिनोमीटर में आएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो इधर ऐसे ही रहेगा, और जो इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स साथ तो जो था वो कहेगा इसके अपॉन में, यानी हर के रूप में हो जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका अवकलज ज्ञात कर लिया मैंने, ठीक। तो ऐसे ही आप है ना एक्सरसाइज जो 5.23 है उसके हम क्वेश्चन कर सकते हैं आपके पास इजीली। आपके पास है ना इसका रिवीजन भी हो जाएगा आपके पास, और साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो क्वेश्चन आपके पास हैं उनको और कराऊंगा, और इंट्रोडक्शन दूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का अवकलज कैसे किया जाएगा आपके पास, ठीक। ओके।